हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये कहीं कहीं हाइड्रोकार्बन से आपका चैप्टर आपको बताने वाला हूँ। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड मैं चैप्टर्स को कंसेप्ट में आपको देने वाला हूँ। खास करके आज के वीडियो में हम अल्केन ग्रुप का चर्चा करेंगे। कंडेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे नाम लिखते हैं कि मीथेन कैसे होगा, है ना। मीथेन कैसे लिखते हैं, इथेन कैसे लिखते हैं, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट ऑक नॉन डेक्ट, सारी चीज़ें हैं वो कैसे लिखी जाती है, मैं उस पर चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिए। आज तक यदि आपको हाइड्रोकार्बन आपके दिमाग में भेजा में नहीं ढुकी है तो यह आज ढुका देगा आपको। लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप हाइड्रोकार्बन सीखना चाहते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा करना चाहते हैं केमिस्ट्री में, तो इस वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो आज के बाद केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट होगी। और हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो चैप्टर्स 10th क्लास में दिए गए हैं, और या कम्पिटिटिव्स ब्रदर्स अगर देख रहे हैं तो उन्हें भी पता होगा कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, रेलवे एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक देख करके और फिर इसके बाद कमेंट करके बताइए कि वीडियो खराब लगा या अच्छा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिए। आपको कम से कम अल्केन ग्रुप तो मैं बता ही के रहूँगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन करूँ कि हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है, शॉर्ट में आपको ब्रीफ में बताते हुए चलें कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से बना हुआ होता है। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन एक कंबाइन रूप से, रासायनिक रूप से जब वो जुड़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स वे हैं जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बनों के मिलने से हुई है। उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स नाम देते हैं स्वाभाविक रूप से। क्लियर है। अब रही बात कि हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मोस्टली हम लोग जो जनरली हम लोग को जानना है वह पढ़ना है अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस और एरोमेटिक्स, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को मुख्य रूप से पहले तो हम दो ही भाग में बांटते हैं। एक को तो हम कहते हैं सेचुरेटेड और दूसरे को कहते हैं अनसेचुरेटेड। तो पहले हम दो को हम जाने कि अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड क्या होता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो ग्रुप हो जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो दो ग्रुपों के साथ जुटे हुए हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किनको किनको कहा जाता है, तो अल्कीन और अल्काइन को मिला करके जो ग्रुप तैयार होता है उसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में दो हो गए, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, और इसमें जो होता है अल्कीन में वो डबल बॉन्ड होते हैं और अल्काइन में जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं। जबकि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ओनली फॉर किसके लिए है, तो अल्केन के लिए है। तो अल्केन ग्रुप जो पूरा का पूरा हुआ वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाया, और जो अल्कीन और अल्काइन हुआ वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखा जाता है। यह भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन का ही ग्रुप है जो असंतृप्त के ही अंतर्गत है, जिसमें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। लेकिन जनरली जो 9th 10th क्लास में जो पढ़ाए गए हैं वो यही पढ़ाया गया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो ही ग्रुप हैं, वो हैं अल्कीन और अल्काइन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं उनको भी हम रख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसे मैं आपको बता दूँ कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही जो सीमा रेखा है वो बड़ा है, सीमा रेखा बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी चलता है। ठीक है, तीनों बॉन्ड से होकर के और यौगिकों का निर्माण होते रहता है। चलिए अब हम ब्रीफ में चलते हुए आगे बढ़ेंगे और हम बता दें आपको कि संतृप्त अल्केन जो ग्रुप है, इस अल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, अल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आज आपको हाइड्रोकार्बन जिस किसी ने भी आपको समझाया हो वो ऐसा नहीं समझाया होगा जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एकदम बिल्कुल क्लियर। सभी ने आपको यही बताया होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी गारंटी लेता हूँ। आप अल्केन तो आज समझ के ही जाएंगे। ठीक है, इतना बढ़िया, इतना
डीप में डिटेल्स में आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब का वीडियो में छान मारिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा यदि आपको हाइड्रोकार्बन सीखना है तो, नहीं तो घूमते रहिए, वीडियो खोजते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट। तो अल्केन ग्रुप जो हमने बताया जिसमें कि हमारा हुआ CnH2n+2 और जो अल्कीन हुआ वो हुआ CnH2n और अल्काइन जो हुआ वो CnH2n-2 हुआ। इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो देखिए यहाँ पर है। ये जो आप 2 देख रहे हैं ना, ये वाला लास्ट में, इसको मैं घेरा लगा देता हूँ। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, चलिए इसे घेरा लगा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर मैं इस 2 को, अगर इसमें 2 को अगर हटा दूँ, अगर मैं इसे हटा दूँ तो क्या आपको लगने लगा? सब सूत्र एक जैसा। देखिए ज़रा सा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सेक्रेट जो कहीं नहीं आपको बताई जाएगी, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। ये अब जो पूरा सूत्र हो गया ये कैसा हो गया? सब एक जैसा हो गया। हो गया कि नहीं? CnH2n 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 सब एक जैसा हो गया। अब ज़रूरत है हमको, अब हमें ज़रूरत है ये समझने की कि तो आखिर मेन अंतर किससे होता है। तो मेन अंतर जो होता है सूत्र में वो होता है आपको 2 से, जो हम CnH2n+2 कर देते हैं वहीं से अंतर निकल के आता है। तो इस चीज़ को, इस फैक्ट को समझने का प्रयास करिए भाई, और तब आपको आसानी होगी। तो इसमें क्या अंतर था मेन रूप से? देखिए यहाँ n+2 था और यहाँ -2 था। चलिए आपकी जानकारी के लिए कि लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलें, इसके लिए आपको एक तरीका मैं बताता हूँ, आप इसे हमेशा के लिए रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है। अल्केन में आपको देख रहे हैं कि CnH2n+ क्या है? 2 है। और यहाँ पर जो अल्कीन में हम जैसे ही आते हैं यहाँ पर 2 घट जाता है, यानी 2 घटा देंगे अगर हम, n+2 में अगर हम 2 घटा दें तो n+2 करिएगा तो क्या होगा भाई? ये जो माइनस है इसको काट देगा तो बच क्या जाएगा? केवल n। तो वही हमको यहाँ पर दिखता है, क्या दिखता है? CnH2n दिखता है। यानी अल्केन ग्रुप और अल्कीन ग्रुप की बात करें तो अल्केन और अल्कीन में हाइड्रोजन का 2 का डिफरेंस रहेगा। कितने का डिफरेंस रहेगा? 2 का अंतर रहेगा, यानी 2 कम होगा जब भी हम अल्कीन सीरीज का बनाएंगे तो। अब रही बात अल्काइन की, तो देखिए दोस्त, मैंने कहा कि इसमें 2 घटा दीजिए और बन जाएगा आपका अल्कीन, और इस अल्कीन वाले में यानी 2n जो बचा हुआ है खाली, इस 2n में खाली 2 घटा दीजिए तो 2n में से 2 तो जाएगा नहीं डायरेक्टली, में तो था 2n+2 था, इसलिए इसमें 2 घटा दिए तो ये कट गया, वो खाली बच गया 2n। लेकिन इसमें तो कुछ बचा नहीं, तो अब क्या करेंगे? तो अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं? सिंपली खाली इतना ही करने वाले हैं कि 2n-2 करने वाले हैं। तो फाइनली हमारे पास सूत्र जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? CnH2n, है ना, CnH2n माइनस में हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा। तो यह हुआ ये अल्काइन ग्रुप के लिए जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन होगा, और अल्कीन ग्रुप में अल्केन से ज़्यादा होगा। तो आइए फिर से एक बार हम देख लें, स्पष्ट कर लें इसको कि आखिर माजरा क्या है पूरा। तो माजरा ये था, चलिए ये दिखाता हूँ आपको, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ चलिए, अब बेहद साफ लगने लगा है स्क्रीन हमारा। तो फिर से आइए ये देखने समझने कि अल्केन अल्कीन अल्काइन में आखिर लास्टली हमने क्या बताया। तो अल्केन में हमने बताया कि इसका जो समान सूत्र होता है भाई वो होता है CnH2n+2 होता है। अल्केन में क्या होता है? अल्कीन में, और अल्कीन में होता क्या है? तो CnH2n होता है, और इसमें क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है। ओके, अब देखिए एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अब अगर आप नाम को पहचानने में भी भूल जाते होंगे, कभी कभी आपको पता नहीं चलता होगा कि अल्केन कौन है, अल्कीन कौन है, अल्काइन कौन है, तो डिफरेंस मैं आपको एकदम स्पष्ट दिखाना चाहता हूँ। अल्केन को ज़रा सा झलक देखिए, मैं आपको एकदम स्पष्ट फिगर दिखाने जा रहा हूँ। चलिए ज़रा सा इसे देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। ALKAN, KANES अल्केन्स,
ALKENES अल्किन्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ENE, ठीक है। एस को इसमें हम ध्यान मत करिएगा, एस चलिए इसको हम क्या करते हैं, तोप देते हैं, कवर कर देते हैं ना। तो चलिए इसमें क्या दिखने लगा भाई, ANE, ठीक है। और इसमें क्या दिखने लगा, ENE। तो मोस्ट अंतर क्या यहाँ पर दिखा, ANE। और इसमें क्या देखा, इसमें क्या दिखने लगा, वो दिखने लगेगा हमको ENE, ठीक है। अब देखिए एकदम स्पष्ट है फिगर। और इसके बाद आगे चलिए इसमें, तो इसमें क्या दिखेगा हमको, एस को ही मिटा दीजिए, एस को हटा दीजिए, तो यहाँ पर इसे क्या दिखा, YNE, ठीक है, YNE। यानी फाइनली हमें 3 डिफरेंस चीज़ें दिख रही है, वो क्या क्या, ANE, ENE और YNE। अब इस ट्रिक से आप कभी नाम नहीं भूल पाएंगे। चलिए नाम करिए, आप सुरक्षित करिए। ANE ABCD का अक्षर में पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर वाई आएगा। ANE तो सब में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि नहीं, एकदम लिखा हुआ है। इसको कोई भी बता सकता है, इसमें एनी है, इसमें भी एनी है, और इसमें भी एनी है। तो ए, ई और वाई। तो एक मोस्ट अंतर था, डिफरेंस था नाम में भी। इसलिए हम नाम जब बच्चों को याद कराते हैं तो ऐसे स्पष्ट करा देते हैं कि आप ANE ENE और YNE करके याद रखना, ये आपको कभी भी जाएगा नहीं। तो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर वीडियो लग रहा है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, ज़रा लाइक और सब्सक्राइब से एकदम भर दीजिए। मेरे चैनल को इतने आगे तक बढ़ाइए कि ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। लगातार बने रही वीडियो में। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ अल्केन ग्रुप को, और एकदम धमाल मचाने वाले हैं अल्केन ग्रुप को। एकदम पूरा हम समझा के दम लेंगे, नहीं समझ में आएगा अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, नो टेंशन एट ऑल। चलिए मैं दिखाता हूँ अब अल्केन ग्रुप में हम कैसे सूत्रों को डालेंगे और कैसे कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अल्केन ग्रुप ऑल अबाउट, हम अल्केन की बात करने वाले हैं। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, कुछ छूट न जाए। अल्केन की बात करेंगे अब हम, तो यहाँ देखिएगा ANE यही ना अंतर था मुख्य। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CNH क्या होता है, 2N+2 होता है। अब मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्त कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं N, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, आखिर इससे हमको क्या समझना है। तो देखिए आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो N है, N बराबर हमको कार्बन की संख्या जाननी है। क्या, कार्बन संख्या जानना है, कार्बन की संख्या कितनी है, ठीक है। N क्या बताएगा, तो कार्बन की संख्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करेगा, ठीक है, एकदम स्पष्ट है। तो अब चलिए, अगर हमारा कार्बन 1 है अर्थात N बराबर 1 है। अगर N बराबर 1 है, अगर N बराबर 1 है तो हम सूत्र में जब इसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा, C1H 2 × 1 प्लस कितना हुआ, 2 हुआ। फाइनली वी गेट CH। अब ये देखिए 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो ऐसे भी नहीं भी लिखेंगे तो भी इंडिकेट हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 × 1 तो 2, और 2 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर हमको निकल करके आ गया CH4 हो गया, ठीक है। CN यानी कार्बन की संख्या N हमने रखा 1, तो हमको निकल के आया CH4, ठीक है। अब इसको हमको थोड़ा सा नाम के बारे में मैं आपको बताना छोड़ दिया, इसलिए नाम को भी हम एक बार में थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि नाम क्या होता है, कैसे नामकरण होती है। तो नामकरण को भी देखिए ज़रा। देखिए N बराबर अगर 1 है तो उसके लिए जो शब्द है वो है मिथ। क्या है, मिथ है। फिर अगर N बराबर 2 है तो उसके लिए जो शब्द है वो रहेगा इथ, ठीक है। अब N बराबर अगर 3 है तो इसके लिए जो शब्द रहेगा प्रोप रहेगा। एकदम ध्यान से देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, ये याद भी हो जाएगा। ही मिथ है, इथ है। N बराबर अगर 4 है तो ये हो जाएगा प्रोपेन के बाद मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूटी लिखाता है बट। और N बराबर अगर 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, ठीक है।
और आगे भी होता है, लेकिन हमें आगे नहीं जाना है, इतना ही पर अभी रोक देना है। ठीक है, n बराबर 5 तक क्या होता है, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक, तो हम अभी 5 की ही चर्चा करने वाले हैं। अब देखेंगे यहाँ से हम क्या करने वाले हैं। चलिए, तो इसको थोड़ा सा हम फ्रेश कर लें और हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं CnH2n+2। ठीक है, तो n बराबर हमने अभी 1 रखा था, अब n बराबर 2 रखिए। तो यहाँ पर n बराबर जब 2 रखाएगा तो क्या हो जाएगा, C2H2 गुने 2 + 2। अभी देखिए तो 2 दूनी के 4 और 2 कितना हुआ 6, तो C2H क्या हो गया 6। तो n बराबर जब हमने रखा 2 तो क्या बन गया, C2H6 बन गया। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर अब मान लीजिए कि 3 रख देंगे, है ना। कार्बन की संख्या अगर हमने n बराबर 3 रखा तो क्या बन गया, C3H2 गुने 3 + 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, C3, 3 दूनी 6 और 2 8, H8, तो C3H8 यहाँ पर हो गया। कार्बन की संख्या 3 रखने से 3 जब हमने रखा है n बराबर, तो यहाँ से हमको C3H8 आ गया। चलिए, 3 के बाद और भी हम देखेंगे। 3 के बाद चलिए दिखाते हैं आपको। जब हम कार्बन की संख्या रखते हैं n बराबर रख दें, अगर 4 रख दें तो क्या होगा, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 रख के चलिए, तो यहाँ C4 हो गया। C क्या हो गया 4, फिर H क्या हो गया, तो 4 दूनी के 8 और +2 नहीं, तो क्या बन गया, C4H10 बन गया। क्या बन गया, C4H10 बन गया। ठीक है, अब उसी तरह से n बराबर जब 5 रखेंगे तो यहाँ 5 हुआ, 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, यानी C5H कितना बन गया, 12 बन गया दोस्त। अब देखिए, आपको मैं पहले सूत्र को कंफर्म करना चाह रहा था आपको। जैसे जैसे आप नंबर डालते जाएंगे 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में, वैसे वैसे निकालना आसान है। और उसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन अगर करेंगे तो पहला हमको क्या मिला था, CH4 मिला था। अब CH4 के बाद क्या हुआ, C2H6 आया, तो इसमें 2 बढ़ गया और इसमें भी 1 बढ़ गया। कार्बन में 1 बढ़ रहा है और हाइड्रोजन में क्या बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा। उसी तरह से तीसरा नंबर पर देखिए तो C3H8, तो 6 और 2 8 बढ़ा। ऐसे करके लगातार जो है अल्केन सीरीज में 2 2 का वृद्धि हो जाएगा। जैसे यहीं पर देखिए, यहाँ 4 यहाँ 5 है, तो कार्बन में 1 बढ़ा और हाइड्रोजन वाले में कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो फाइनली वी गेट अ कंक्लूजन दैट, हम लोगों ने एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि कार्बन के अल्केन सीरीज में हम जाएंगे तो लगातार अगर हम यौगिकों का नाम लिखें तो लगातार यौगिकों का नाम लिखने से हमको क्या मिलेगा, एक सूत्र मिलते चला जाएगा लगातार। तो वह सूत्र का पहला नंबर होगा हमारे लिए CH4 होगा। कैसे रखना था सो हमने बता दिया, फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो CnH2n+2, आप यहाँ पर क्या रखेंगे 1, तो C1 हुआ और H 2 गुने 1 तो 2 और 2 कितना हुआ 4, तो CH कितना हो गया 4 हो गया। तो ये मीथेन हो गई। इसके बाद हमने क्या रखा, 2 रखा, तो अगर यहाँ पर 2 रखे तो क्या बन गया C2 और यहाँ 2 दूनी के 4 और 2 6, तो ये बना। ठीक है, इसके बाद उसी तरह से एक कार्बन बढ़ जाएगा 3, हाइड्रोजन बढ़ जाएगा 1, तो ऐसे करके C3H8 हो गया, फिर C4H10 भी हो गया। तो कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे हमको इसमें निकालना है सामान्य सूत्रों से, है ना। अनुसूत्र कैसे निकालेंगे, फार्मूला हम कैसे निकालेंगे डिफरेंट, तो फार्मूला आपको निकालने आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात नामकरण की, कि नाम हम कैसे लिखें, कैसे नाम लिखा जाएगा। तो नाम लिखने के लिए दोस्त 1 नंबर के लिए क्या शब्द है, मिथ। क्या शब्द है, मिथ। अभी हम जस्ट बिफोर बताए थे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको लिखते जाइएगा, है ना। एक नोट्स तैयार करते जाइए, जो भी मैं बता रहा हूँ। 1 के लिए हुआ शब्द मिथ हमने लिखा था, और 2 के लिए लिखा था, नहीं अगर पता हुआ तो पीछे बैक करिए अपना वीडियो को और दिख जाएगा। मिथ के बाद इथ लिखे थे ना। तो कार्बन जब 1 देखिए
जब कार्बन एक दिखे तो उसके लिए शब्द क्या है, मिथ, मिथ, तो हमने लिखा मिथ। ठीक है, कार्बन अगर दो दिखे तो लिखना है हमको इथ। यही नाम लिखने का एक पद्धति है इसमें। तीन दिखे तो क्या लिखना है, प्रोप, प्रोप। और चार अगर दिखे, चार अगर दिखता है तो क्या लिखना है, मिथ, इथ, प्रोप के बाद लिखना है ब्यूट, बट। ठीक है, अब हम किस ग्रुप के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो इसका ग्रुप का नाम है एल्केन। किस ग्रुप का है, अल्केन ग्रुप का है। तो उसमें मीनिंग क्या हुआ, ALKAN, अल्केन। अब इस अल्केन ग्रुप में हम हैं, तो यानी इसका मुख्य पहचान क्या है, तो मुख्य पहचान जो हमारे पास है वो है ANE। तो इसी ANE को सब में जोड़ दीजिए तो क्या बन गया, अल्केन, मीथेन, मीथेन, इथेन ना, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो अब आप नामाकरण बात समझ में आया कि नहीं। अल्केन ग्रुप के था, ANE को हम क्या कर दिए, सब में जोड़ दिए, इसमें भी 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 जोड़ दिए, सब में जुट गई तो ये क्या बन गया, एक सूत्र बन गया। ठीक है, नाम हो गया तो सभी का नाम हो गया, यानी CH4 किसका नाम है, तो कार्बन एक वाला है, अतः इसका नाम क्या पड़ गया, मीथेन। और कार्बन दो है तो इसमें क्या पड़ गया, इथेन। कार्बन तीन है तो क्या पड़ गया, प्रोपेन। और कार्बन चार है तो क्या पड़ा, ब्यूटेन। तो इस प्रकार से लगातार सबका नाम क्लियर हो गया। फाइनली अब हम देखने वाले हैं क्या, अब आइए संरचना सूत्र। सभी को स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं आ पाता, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला की हम बात करेंगे अब, कि स्ट्रक्चरल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है। चलिए तो अब स्ट्रक्चरल फार्मूला नाम आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ चूँकि स्पेस भी बना करके रखना है ताकि हम आराम से फ्री से कर सकें। चलिए तो हम कैसे करने वाले हैं, सो देखिए ज़रा सा, देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने के लिए उपाय नंबर 1 कि हम सबसे पहले ये जानें कि कैसे कैसे शुरू की जाती है स्ट्रक्चर करना। तो सबसे पहले दोस्तों कार्बन के बारे में जान लें कि इसमें 4 गो जो होता है इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर अटैच्ड जोड़ना रहता है ना। कार्बन के 4 मुंह खुले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी होता है कार्बन, इसीलिए कार्बन की संयोजकता 4 कही जाती है। और इसी 4 कार्बन के संयोजकता के कारण कार्बन के सर्वाधिक यौगिक होने का एक रिकॉर्ड है। कार्बन जैसा कंपाउंड, कार्बन जैसा तत्व पूरे तत्व के सीरीज में नहीं है, और यही कारण है कि कार्बन से बने यौगिकों की संख्या अनगिनत है ना। एक अलग केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है लोगों को पूरे कार्बनिक यौगिकों को पढ़ने के लिए। खैर उसकी बात हमें नहीं करनी ज़्यादा, आइए हम बताते हैं किस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार की जाती है। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर तैयार करने का जो मुख्य फंडा है वो ये है, कार्बन हमेशा चार जो है से बॉन्ड से रहेगा, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए, यानी चारों पर हाइड्रोजन मिलना चाहिए। यानी चारों जो इसका इलेक्ट्रॉन है वह किससे जुड़ जाना चाहिए, हाइड्रोजन से जुड़ जाना चाहिए चारों। तो अब क्या है कि हाइड्रोजन के बारे में जानिएगा, तो हाइड्रोजन भी एक ही इसमें संयोजकता होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन क्या है लेने और देने की क्षमता होती है हाइड्रोजन में भी। ठीक है, तो हाइड्रोजन चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन लेने और देने की क्षमता रखता है, इसलिए हम हाइड्रोजन को भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो कार्बन को क्या है कि एक हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन को क्या है कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देना है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसी से ले भी लेगा। संयोजन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से काम चलती है, बॉन्डिंग जो है से यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनती है। तो यहाँ पर कार्बन को हाइड्रोजन से यहाँ पर जोड़ दिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दीजिए चारों इलेक्ट्रॉनों पर। ठीक है, जैसा कि आपको पता भी होगा ऑलरेडी, हाइड्रोजन लगाई जाती है, तो हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ, हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ। ठीक है, चारों समूहों को, चारों बॉन्डों को हमने हाइड्रोजन से भर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास एक सूत्र तैयार हुआ जिसको हम कहते हैं सी। अब इधर भी 4 है, H है, इधर भी H है, इधर भी H है, इधर भी H है, यानी कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से रहते हैं और सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो यही हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो करके और आपका तैयार हो गया
मीथेन, मीथेन का संरचना सूत्र रेडी। अब हम चलते हैं कि इथेन का कैसे करेंगे। तो इथेन में क्या है, कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 कार्बन है, C2 है और H क्या है 6 है। तो पहले कार्बन को देखना है हमको, तो कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। और इसके बाद इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। अभी किस लिए, अब इसको समझिए। देखिए दोस्त, यहाँ पर है ना, यहाँ से इधर अगर हम देखें बात करें तो कार्बन के 3 बॉन्ड, और उनको तीनों बॉन्डों को किससे जोड़ना है, हाइड्रोजन से जोड़ना है, हाइड्रोजन से जोड़ना है, हाइड्रोजन से जोड़ना है। अब कार्बन का जो ए वाला जो बॉन्ड है ना, वो इसी कार्बन से जुटा हुआ है, और ई कार्बन का भी एक बॉन्ड जो है इस कार्बन से जुटा हुआ है, माने एक दूसरे से ये कार्बन जो है एक बॉन्ड से जुटे हुए हैं। तो शेष जो है हाइड्रोजन कार्बन का एक बॉन्ड इधर से ऐसे खाली है, इधर से खाली है और इधर से खाली। तो यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, और इस प्रकार से इधर का काम कंप्लीट। उसी तरह से इधर भी एक हाइड्रोजन ऐड करना है, इधर भी एक हाइड्रोजन ऐड करना है, इधर भी एक हाइड्रोजन ऐड करना। कुल मिला के हाइड्रोजन कितने ऐड हो गए, 3 इधर से और 3 इधर से, कुल मिला करके 6 जो हाइड्रोजन है वो ऐड कर लिए गए फाइनली, 3 इधर और 3 इधर। ओके, तो कुल मिला करके कितने हाइड्रोजन इसमें ऐड हुए, 6। तो ये 6 हाइड्रोजन जो है आपको क्या मिला दिया, संरचना सूत्र बनाने में सहायता कर दिया। तो इस प्रकार से संरचना सूत्र बनती है, ठीक है। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड से जुटे हुए हैं, CC ऐसे करके, और इसके बाद तीनों बॉन्ड ऐसे इधर से ऐसे ऐसे खुले हैं। तो कुल मिला के इस कार्बन को अगर हम देखें, इस कार्बन को केवल देखें तो इसके 4 बॉन्ड हो गए, लेकिन एक और कार्बन जैसे ही लगता है तो इसको ऐसे ऐसे कर दिया जाता है। तो इधर से भी 3 हाइड्रोजन, इधर से भी 3 हाइड्रोजन लगा करके इसके बॉन्डिंग को कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो आप देख चुके कैसे होता है। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे नीचे की ओर भी हमने वैसे ही किया। अब हम C3H8 को कैसे करेंगे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। C3, तो C3 है, कार्बन का है 3 गो, तो पहले कार्बन को पकड़िए से सिंगल बॉन्ड से ऐसे रन कर दीजिए, और इसके बाद यहाँ पर 3 गो खाली है, यहाँ पर 2 गो खाली है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है बहुतों को, यहाँ पर 2 गो कैसे खाली, देखो भाई, यह कार्बन, इस कार्बन को पहले देखिए, इस कार्बन को देखिएगा तो इधर से एक बॉन्ड और एक इधर से बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड तो पहले से कंप्लीट है अनदर कार्बन से जुट करके। तो इधर का बॉन्ड खाली हुआ, इधर के बॉन्ड खाली हुआ, तो यहाँ हाइड्रोजन डलेगा, 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 हो गया। अब इस कार्बन की बात करें तो इधर से भी हाइड्रोजन डलेगा, इधर से भी हाइड्रोजन डलेगा, इधर से भी हाइड्रोजन डलेगा। कुल मिला के हाइड्रोजन जो हो गए, कै गो अटैच कर गए, हाइड्रोजन कै गो अटैच करेगा, 8 गो अटैच करेगा, 2 गो बीच में, किनारे किनारे 3 गो। तो कुल मिला करके ये हो गया, है ना। अब हम एक और लास्ट बात करते हैं C4H10 की, यानी ब्यूटेन की। अब सब उसी होता है। अब मान लीजिए कि 4 गो कार्बन है, तो चारों कार्बन को ऐसे लगातार जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इस कार्बन के लिए लास्ट वाले कार्बन में क्या है, 3 बॉन्ड खाली, तो यहाँ हाइड्रोजन डला, यहाँ हाइड्रोजन डला, यहाँ हाइड्रोजन डला, यहाँ हाइड्रोजन डला, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, चारों बगल से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन टोटल हो गए, तो इसमें देख रहे हैं कि 4 नीचे है, ये 4 नीचे है, 4 ऊपर है, तो 8 गो, इधर एक 9, एक इधर से 10, टोटल 10 हाइड्रोजन लग गए। तो कुल मिला के आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे होंगे, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा शायद, कि पता नहीं वो क्या लिखा हुआ है और वो हमको नहीं समझ में आता। अच्छा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखिए, इसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला कैसे तैयार होता है सो मैं बताता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। कंडेंस फार्मूला बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। देखो, यहाँ पर से ऐसे करके ऐसे घेर लो, फिर ये बीच में हो गया, फिर ये बीच में हो गया, ठीक। अब जरा सा देखिए ध्यान से, तो इस कार्बन जो यहाँ पर जो दिख रहा है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 गो, तो 3 गो तो CH3 लिखाएगा, तो CH3 ना यहाँ लिखल है ना, CH3 लिखा है, फिर सिंगल बॉन्ड लगा। अब बीच वाले जो यहाँ पर देख रहे हैं, इस फर्स्ट जो कार्बन है, पहला नंबर का, ये दूसरा नंबर का, ये तीसरा नंबर का कार्बन है, यहाँ पर चौथा नंबर का कार्बन। तो दूसरा नंबर के कार्बन में कै गो हाइड्रोजन जुटा है, तो 2 गो कार्बन जुटा हुआ, हाइड्रोजन जुटा हुआ है, तो वो क्या लिखाएगा, CH2 लिखाएगा, जो कि यहाँ देख ही रहे हैं लिखा हुआ। अब फिर देख रहे हैं तीसरा नंबर पर भी हाइड्रोजन कै गो जुटल है, 2 गो जुटल है, तो यहाँ भी CH2 हुआ।
और यहाँ लास्ट जो नंबर है कार्बन का, चौथा नंबर का, उसमें 3 गो है तो CH3 हो गया। ओके, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। तो C यहाँ पर 3 गो कार्बन से जुटा हुआ है तो यहाँ पर CH3 है। फिर कार्बन सेकेंड वाला जो है 2 कार्बन हाइड्रोजन से जुटा है तो यहाँ पर CH2 है। और फिर लास्ट वाला फिर 3 गो से जुटा है तो CH3 हुआ। तो फाइनली ये चीज़ आपको दिख गया। ठीक है, अब यहाँ पर कंडेंस कैसे किया हुआ है इसको ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए साफ साफ एकदम कंडेंस फार्मूला एकदम क्लियर है। ठीक है, तो एक कंडेंस फार्मूला को आप समझने की कोशिश करिए। CH3 हो गया और इधर से भी CH3 हो गया तो CH3 लिखा है। लिखने के लिए H3 पहले लिख दिया, C बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तो अकेले है ही कार्बन, तो इसमें कंडेंस फार्मूला क्या लगेगा, तो खुद है कंडेंस है। तो कुल मिला करके आपको हमने समझाने का प्रयास किया ओवरऑल एल्केन ग्रुप को। तो एल्केन ग्रुप आपको लगभग एल्केन अब समझ में आ गया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मैं फिर से नेक्स्ट जो वीडियो दूँ अल्कीन और अल्काइन का वो आपको पूरा समझ में आए। यदि आप इस चैनल से बने रहेंगे तो आपको मैं पूरे हाइड्रोकार्बन और जितने भी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हैं मेरे पास वो सब कुछ दूंगा, और जो आपको पूरे यूट्यूब में छान मारने के बाद भी नहीं मिलेगा। इतने सिंपल वे में, सरल वे में बताने का प्रयास कोई नहीं किया है। हमने भी देखा है बहुत सारे वीडियो, कहीं नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।